अस्सलाम वालेकुम सामीन, ट्रेंडिंग अफेयर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। मोहतरम सामीन, आज फिर दुखी दिल के साथ एक बहुत बड़े सानिया के साथ, एक बहुत बड़े अफसोसनाक वाक़या के साथ दिल बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफसरदा है, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियो भी सामने आई है, कुछ अखबारों ने भी यह ख़बर नोट की है और रिपोर्ट हुई है, मीडिया पे भी और ट्विटर पे तो ट्रेंड भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनकी जो शरीक हयात थी हज़रत फ़ातिमा, उनके ख़िलाफ़ जो उनकी जो कब्र मुबारक को जिस अंदाज से वो किया गया, और उनकी मसलन हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। एक दूसरे की जो बातें हैं, एक दूसरे के मसालिक का लिहाज, और उसके बाद सदियों पहले गुज़रे हुए एक बुज़ुर्ग जिन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा होगा, खुदा न खास्ता अगर उनको किसी के साथ कोई एतराज़ है भी, अगर आपको किसी के साथ कोई मुखालफत है भी, किसी के साथ कोई इख्तलाफ है भी, लेकिन इस्लाम ये एक ऐसा पुरअमन मज़हब है, एक ऐसा पुरअमन दीन है। इस्लाम ने हमें ये बात बहुत बाखूबी सिखा दी है कि एक दूसरे के बुज़ुर्गों का हमें एहतराम करना है। और उसके बावजूद जिस वक्त वो ज़िंदा थे और ज़िंदा होने के बाद सदियां बीत गई हैं उनकी वफ़ात को, और उनके फ़ौत होने के बाद हम किस अंदाज़ से उनको ये पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे कलमा गो हैं। तो ऐसे में एक ये तो जिस जिस अंदाज़ से दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं, जो तब्दीलियाँ लीबिया में देखने में आ रही हैं, जो शाम में देखने में आ रही हैं, सऊदीया में आ रही हैं, चाइना, अमेरिका और इंडिया के हालात में आ रही हैं, रूस की मुदाखलत लीबिया में जो हो रही है, ये तो एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक तीसरी वर्ल्ड वार के दहाने पे है, और ये वर्ल्ड वार ऐसी होगी जो उन दोनों वर्ल्ड वार की जो तबाही है उसको बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ जाएगी। और इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में, इंडिया में, आधी दुनिया में दो ही बहुत बड़े जो फ़िरके हैं वो पाए जाते हैं, यानी एक हैं सुन्नी मुसलमान और दूसरे हैं अहले तशी जो फ़िरका है एक। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रहा है अब कि इस वाक़ये के बाद कौन एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकता है? भला कैसे कोई मुसलमान एक दूसरे को इस तरह बर्दाश्त कर सकता है? ये कौन सी तुक है? कैसे आप किसी की डेड बॉडी को कैसे आप जो है ना कब्रें खोद के उनको निकाल के उनकी तज़हीक कर सकते हैं? और वो जबकि अगर उन्होंने कोई गलत किया भी है आपके अक़ीदे के मुताबिक, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है आपके हिसाब से, अगर उन्होंने कुछ आपको इख्तलाफ है उनके साथ, तो मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दें। हिसाब किताब तो और जो जज़ा का अमल है वो अल्लाह ताला ने करना है। आप और मैं कौन होते हैं उनको सज़ा देने वाले या उनको जज़ा देने वाले? ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या है। इसकी जितने भी अल्फाज में मज़म्मत की जाए कम है। इसकी मज़म्मत के लिए अल्फाज ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंधोनाक वाक़या है, बहुत बड़ा ज़िल्लत अमेज़ वाक़या है। इसको कोई भी एक कलमा गो, कोई भी बंदा जो अपने आप को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहता है, एक इतने बड़े वक्त के वली, इतने बड़े वक्त के जय्यद बादशाह और इतने बड़े इंसाफ पसंद, इतने मौर्रिख़ीन ने उनके हक़ में कसीदे लिखे हैं, और उनके दौर में जो इमाम बाक़िर थे उनकी जो ताज़ीम और तकरीम उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने की थी। मसलन ये सिर्फ़ नाम की वजह से तो नहीं होता ना कि आप किसी के साथ इतनी नफ़रत कर लें, इतनी नफ़रत कर लें। ये कैसी नफ़रत है? हम किस तरफ चल रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं हम? उसके बावजूद हम एक दूसरे के साथ रह भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, कैसा बुग़्ज़ रखते हैं हम, कैसा कीना एक दूसरे से रखते हैं। हत्ता कि सदियों पहले एक फ़ौत शुदा बंदे की कब्र को भी हमने नहीं छोड़ा, उनके जस्द खाकी को भी नहीं छोड़ा, जो कि अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अपने हिसाब किताब में अगर तो वो नेक थे, हक़ पे थे, वो सुरखरू हुए होंगे, उनकी रूह तो चली गई। उसके बाद अगर वो आपके अक़ीदे के मुताबिक, अगर वो आपका उनके साथ इख्तलाफ है, तब भी वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। अल्लाह ताला ही बेहतर अंदाज़ में उनको सज़ा और जज़ा का अमल दे सकते हैं। आप और मैं कौन हैं किसी के लिए सज़ा या जज़ा का अमल तय करने वाले? ये बहुत बड़ी हज़ीमत है, बहुत काबिल अफ़सोस वाक़या है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इतनी बड़ी एक शोरश पैदा कर दी गई है
کہ کیسے کوئی ایماندار مسلمان یا کوئی ایک مومن مسلمان یہ چیز برداشت کر سکتا ہے؟ مثلا ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا، جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے گا، ہم جس کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں ہم ایسا ہی کریں گے۔ کیا جو آپ کے اپوننٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا رویہ ایسا ہے؟ اس پرتشدد اور یہ بغض، کینہ، حسد کی جو ایک خواہش ہے، اور یہ جو بغض کینہ کی بنیاد کے اوپر مسالک ہیں یا مذہب ہیں یا جو بھی ہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا۔ ہر مسلک، ہر مذہب تعظیم پہ وہ ہے منحصر ہے، تعظیم پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مثلا اتنا بڑا واقعہ ہے یہ کہ اتنی بڑا افسوسناک واقعہ ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اس کی جتنی بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، جبکہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ مثلا ماضی میں بہت سارے جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، اور اس کے بعد کئی دفعہ کعبہ بیت اللہ کو توبہ نعوذ باللہ گرایا گیا ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ اس پہ جو ابراہ تھے وہ اس پہ کعبہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے آ رہے تھے، تو کسی صاحب کو ملے تو انہوں نے کہا جی اللہ جانے اور ان کا کام جانے، وہ خود ان کی حفاظت کریں گے، میں تو اپنے اونٹوں کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو وہ ایک الگ معاملہ تھا، یہ الگ معاملہ ہے۔ یہ معاملہ ایسے ہے کہ آپ جو ہے ایک شخص جس کے بارے میں مورخین نے کیا کیا قصیدے لکھے ہیں، جس کے بارے میں امام باقر نے کیا کیا الفاظ کہے ہیں، اور ان کی جو کیا ان کی حیثیت تھی، اس ساری چیزوں کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھ کے ایک بندہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، ایک شخصیت، ایک قدآور شخصیت جو دنیا میں نہیں رہی، اور ان کے جانے کے بعد آپ ان کے جسد خاکی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کیسا مسلک ہے آپ کا؟ یہ آپ کا کیسا مذہب ہے؟ یہ آپ کو کیسے اجازت دیتا ہے کہ کسی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایسا کریں؟ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں ماضی میں یا ماضی قریب میں یا اس طرح کے کوئی واقعات کبھی ہوئے ہیں کہ کس اس سے روایت میں شامل ہیں؟ ہمیں کوئی روایت بتائیں، کیا ایسا کوئی آپ کو یہ کیسا مسلک ہے آپ کو جو صرف آپ کو تشدد ہی سکھاتا ہے، جس میں صرف آپ کو نفرت ہی سکھائی جاتی ہے؟ خدا را ایسے واقعات سے پرہیز کریں۔ اور ادھر سے ہمیں امام خمینی کے وہ بتائے جاتے ہیں کہ جی دنیا جو ہے لڑے گی، اور ہم ایک دوسرے کے ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے پہ ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں، جبکہ وہ نہیں دیکھ رہے کون ہاتھ باندھنے والے کی بھی وہ گردنیں کاٹ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑنے والے کی بھی وہ گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ خدا را اس چیز سے پرہیز کریں۔ اور یہ تو ایک بہت بڑا مثلا 1400 سال سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، آج تک ہم اس کے رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکے۔ اس وقت سے جو ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی، اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کون سا مثلا کوئی ایک انسانیت جس کے اندر رتی برابر بھی انسانیت ہو، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی مردہ شخص کو جو قبر میں مدفون ہو اور ایک وقت کا بادشاہ رہا ہو، ایسا تو میرا خیال ہے کہ جو فرعونوں کی ممیاں ہیں جو رکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو اتنا عروج ملا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ نہیں کیا۔ انہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہیں کیا جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔